जब इंसान बाहर की दुनिया जीतने निकलता है तब अक्सर वह एक सबसे बड़ी लड़ाई भूल जाता है, और वह लड़ाई होती है अपने ही मन के साथ। क्योंकि दुनिया से हारना उतना खतरनाक नहीं है जितना अपने ही विचारों के हाथों हार जाना। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ अच्छा करने का फैसला किया, लेकिन आपका अपना मन आपको रोकने लगा। आपने सोचा, आज से जीवन बदलूंगा, आज से गलत आदतें छोड़ दूंगा, आज से अपने सपनों के लिए मेहनत करूंगा। लेकिन कुछ ही समय बाद वही पुरानी सोच, वही आलस, वही डर और वही बहाने आपको वापस उसी जगह ले आए। कभी आपने महसूस किया है कि आपका शरीर आपके साथ है, लेकिन आपका मन आपका साथ नहीं दे रहा। आप किसी काम को करना चाहते हैं, लेकिन मन कहता है कल कर लेना। आप शांति चाहते हैं, लेकिन मन पुरानी बातों को याद करके आपको परेशान करता रहता है। आप खुश रहना चाहते हैं, लेकिन मन छोटी छोटी बातों में दुख खोज लेता है। यही वह जगह है जहां इंसान को समझना पड़ता है कि सबसे बड़ा बंधन बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा बंधन हमारे अंदर होता है। जिस मन को हमने अपना साथी समझा, कई बार वही हमारा मालिक बन बैठता है। और जब मन मालिक बन जाता है, तब इंसान अपने ही विचारों का गुलाम बन जाता है। सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि जीवन में समस्याएं हैं, सबसे बड़ा दुख यह है कि हमारा मन हर समस्या को हमारी पहचान बना देता है। आपने कभी गौर किया है, जब कोई आपकी आलोचना करता है तो सिर्फ कुछ शब्द बोले जाते हैं, लेकिन आपका मन उन्हीं शब्दों को घंटों, दिनों और कई बार सालों तक दोहराता रहता है। किसी ने आपको कहा तुम नहीं कर सकते, और मन ने उस एक वाक्य को सच मान लिया। किसी ने आपको चोट पहुंचाई और मन ने उस दर्द को पकड़कर बैठ गया। किसी ने आपको धोखा दिया और मन ने आपको हर इंसान से डरना सिखा दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में वह व्यक्ति आपके जीवन को नियंत्रित कर रहा है, या फिर आपका मन उस घटना को पकड़कर आपको नियंत्रित कर रहा है? क्योंकि घटना बीत जाती है, लोग चले जाते हैं, समय आगे बढ़ जाता है, लेकिन अगर मन पुरानी बातों को पकड़े रहता है तो इंसान वर्तमान में होते हुए भी अतीत में जीता रहता है। और जो व्यक्ति अतीत का कैदी बन जाता है, वह भविष्य की आज़ादी खो देता है। मन एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन अगर आपने इसे दिशा नहीं दी तो यही शक्ति आपको भटका भी सकती है। मन को दबाना नहीं है, मन से लड़ना भी नहीं है, क्योंकि जितना आप मन से लड़ेंगे उतना ही वह मजबूत होगा। जरूरत है सिर्फ उसे समझने की। जैसे एक नदी को रोका नहीं जाता, बल्कि उसकी दिशा बदली जाती है, वैसे ही मन को मारना नहीं होता, बल्कि उसे सही दिशा देनी होती है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान अपने मन को जानने से पहले पूरी दुनिया को जानने निकल पड़ता है। वह दूसरों की गलतियां ढूंढता है, दूसरों के व्यवहार को समझने की कोशिश करता है, दूसरों के जीवन को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन कभी अपने अंदर बैठकर यह नहीं देखता कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, मेरे विचार कौन चला रहा है, मेरे फैसले डर से आ रहे हैं या समझ से, मैं जो कर रहा हूं वह मेरी इच्छा है या समाज की बनाई हुई आदत। कभी शांत बैठकर अपने मन से पूछा है, तू मुझे चला रहा है या मैं तुझे? यह सवाल छोटा है, लेकिन जीवन बदल देने वाला है। क्योंकि जिस दिन इंसान यह देख लेता है कि वह अपने विचार नहीं है, वह अपने विचारों को देखने वाला है, उसी दिन उसके अंदर एक नई जागरूकता जन्म लेती है। एक विचार आता है, मैं असफल हो जाऊंगा। पहले इंसान उस विचार को सच मान लेता था, लेकिन अब वह देखता है कि यह सिर्फ एक विचार है। एक डर उठता है, लोग क्या कहेंगे। पहले वह डर के पीछे भागता था, लेकिन अब वह देखता है कि डर सिर्फ मन की एक आवाज है, और आवाज हमेशा सत्य नहीं होती। कभी कभी मन सबसे बड़ा झूठा कहानीकार बन जाता है। वह ऐसी कहानियां बनाता है जो कभी हुई ही नहीं। वह भविष्य के दुख अभी से दिखाता है। वह उन लोगों से लड़वाता है जो हमारे सामने हैं ही नहीं। वह हमें उन परिस्थितियों से डराता है जो शायद कभी आएंगी ही नहीं। और इस तरह इंसान वर्तमान का सुंदर पल खो देता है। मन की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह आपको कल के डर और कल की यादों में उलझाकर आज की जिंदगी छीन लेता है। सोचिए, अगर आपके हाथ में एक बहुत कीमती खजाना हो और कोई उसे चुराने आए,
तो आप क्या करेंगे? आप उसकी रक्षा करेंगे ना। लेकिन जीवन का सबसे कीमती खजाना क्या है? आपका ध्यान, आपकी चेतना, आपका वर्तमान क्षण। और सबसे ज्यादा यही चोरी होता है। कभी चिंता चुरा लेती है, कभी पछतावा चुरा लेता है, कभी तुलना चुरा लेती है, कभी दूसरों की राय चुरा लेती है। और फिर इंसान कहता है मेरे पास समय नहीं है। लेकिन सच यह है कि समय नहीं गया, ध्यान चला गया। मन हर जगह भाग रहा है, इसलिए जीवन कहीं भी महसूस नहीं हो रहा। एक छोटा बच्चा देखिए, वह मिट्टी से खेलता है तो पूरी तरह मिट्टी में होता है। वह हंसता है तो पूरी तरह हंसता है। वह रोता है तो पूरी तरह रोता है। उसका मन अभी और यहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उसका मन हजारों दिशाओं में बंट जाता है। शरीर यहां होता है, लेकिन मन कभी पुराने कल में होता है और कभी आने वाले कल में। फिर वह पूछता है मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? शांति इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मन हमेशा कुछ बनने, कुछ पाने और कुछ साबित करने में लगा रहता है। उसे लगता है कि जब सब कुछ मिल जाएगा तब शांति आएगी। लेकिन जिसने अपने मन को नहीं समझा, उसके पास सब कुछ होकर भी कमी बनी रहती है। क्योंकि बाहर की चीजें मन को थोड़ी देर के लिए खुश कर सकती हैं, लेकिन मन का मालिक बनना ही अंदर की स्वतंत्रता देता है। जिस दिन आपने अपने मन को आदेश देना सीख लिया, उस दिन परिस्थितियां आपकी ताकत तय नहीं करेंगी। लेकिन जिस दिन मन आपका मालिक बन गया, उस दिन छोटी सी बात भी आपको अंदर से हिला सकती है। किसी का एक संदेश, किसी का एक व्यवहार, किसी की एक राय, और आपका पूरा दिन खराब। क्या यह आजादी है? नहीं, यह तो अपने ही मन के हाथों अपनी खुशी गिरवी रखना है। अब सवाल यह है, मन को अपना सेवक कैसे बनाया जाए? कैसे उस मन को शांत किया जाए जो हर पल कुछ न कुछ मांगता रहता है? कैसे उस मन को समझाया जाए जो बार बार पुराने दुखों को वापस लेकर आता है? यही वह यात्रा है जहां इंसान पहली बार खुद से मिलना शुरू करता है। और यह मुलाकात बाहर की किसी जगह पर नहीं होती, यह होती है अपने ही अंदर। क्योंकि जिस इंसान ने अपने अंदर झांकना सीख लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी कला सीख ली। हम हमेशा बाहर की दुनिया को नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां हमारे अनुसार चलें, हर चीज वैसी हो जैसी हमने सोची है। लेकिन क्या कभी किसी ने पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चला पाया है? नहीं। फिर भी इंसान अपना पूरा जीवन इसी कोशिश में लगा देता है। वह दूसरों को बदलने में अपनी ऊर्जा खत्म कर देता है, लेकिन अपने मन को समझने की कोशिश नहीं करता। और यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को समझ लिया, उस दिन आपको यह एहसास होगा कि असली लड़ाई बाहर नहीं थी, असली संघर्ष तो आपके अंदर चल रहा था। जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए जीवन की कठिन राहें भी आसान हो जाती हैं। और जिसने मन को खो दिया, उसके लिए सुखों के बीच भी बेचैनी बनी रहती है। जरा अपने जीवन को देखिए, कितनी चीजें ऐसी हैं जिनके पीछे आप भाग रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका मन कह रहा है कि इनके बिना आप अधूरे हैं। एक अच्छी नौकरी, लोगों की तारीफ, दूसरों से आगे निकलने की चाह, हर किसी को खुश रखने की कोशिश। लेकिन कभी आपने खुद से पूछा है, अगर दुनिया आपको पहचानना बंद कर दे तो क्या आप खुद को पहचान पाएंगे? अगर कोई आपकी तारीफ न करे तो क्या आप अपने मूल्य को महसूस कर पाएंगे? अगर कोई आपके बारे में गलत सोच ले तो क्या आपका मन शांत रह पाएगा? यही प्रश्न बताते हैं कि हमारा नियंत्रण हमारे हाथ में है या हमारे मन की इच्छाओं के हाथ में। क्योंकि मन हमेशा कुछ नया चाहता है। आज जो मिला है, कल वही साधारण लगने लगता है। आज जिस चीज के लिए हम परेशान हैं, कल वही मिल जाने के बाद हम किसी और चीज के पीछे भागने लगते हैं। मन की यही आदत है, वह आपको भविष्य के पीछे दौड़ाता रहता है और वर्तमान को भूलवा देता है। मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जागरूक इंसान इच्छाओं का गुलाम बनना बंद कर देता है। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान सपने देखना छोड़ दे। सपने देखिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन अपने सुख की चाबी किसी बाहरी चीज के हाथ में मत दीजिए। क्योंकि अगर आपकी खुशी किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर है, तो आपका मन हमेशा डर में रहेगा। डर रहेगा कि कहीं यह चीज छिन न जाए, कहीं वह व्यक्ति बदल न जाए,
कहीं परिस्थिति खराब न हो जाए, और इसी डर में जीवन निकल जाता है। कभी आपने देखा है, कुछ लोगों के पास बहुत कम होता है, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष होता है, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, फिर भी उनके अंदर बेचैनी रहती है। फर्क चीजों का नहीं होता, फर्क मन की स्थिति का होता है। जिसने अपने मन को समझ लिया, उसने कम में भी आनंद खोजना सीख लिया, और जिसने मन को नहीं समझा, वह ज्यादा पाकर भी खाली महसूस करता रहा। अब जरा अपने मन को देखिए। जब कोई नकारात्मक विचार आता है तो आप क्या करते हैं? क्या आप तुरंत उसे सच मान लेते हैं, या उसे देखकर समझते हैं कि यह सिर्फ एक विचार है? क्योंकि विचार आना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन किस विचार को अपने अंदर जगह देनी है, यह आपके हाथ में है। आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। क्या आसमान हर बादल को पकड़कर रखता है? नहीं। वैसे ही आपके मन में भी विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम हर विचार को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। कोई विचार आया, मैं कमजोर हूं, हमने मान लिया। कोई विचार आया, मेरा समय खराब है, हमने मान लिया। कोई विचार आया, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, हमने मान लिया। लेकिन क्या हर विचार सच होता है? नहीं। कई बार मन सिर्फ डर की भाषा बोलता है, और डर हमेशा आपको छोटा बनाना चाहता है। डर की आवाज सबसे तेज होती है, लेकिन सत्य की आवाज हमेशा शांत होती है। इसलिए अपने अंदर की शांति को सुनना सीखिए। जब मन बहुत शोर करे, तब तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ पल रुकिए, देखिए कि अंदर क्या चल रहा है। क्यों मैं परेशान हूं? क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है? क्यों मैं दूसरों की बातों से इतना प्रभावित हो रहा हूं? यह सवाल आपको अपने मन का मालिक बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जागरूकता ही वह प्रकाश है जहां मन की सारी चालें दिखाई देने लगती हैं। अंधेरे कमरे में अगर कोई चीज रखी हो तो वह डर पैदा करती है, लेकिन जैसे ही प्रकाश आता है, पता चलता है कि डरने जैसी कोई चीज थी ही नहीं। वैसे ही अज्ञान में मन बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही जागरूकता आती है, पता चलता है कि मन सिर्फ एक उपकरण है। आप मन नहीं हैं, आप वह हैं जो मन को देख सकता है, और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मन की हर आवाज के पीछे भागते रहते हैं। मन ने कहा गुस्सा करो, उन्होंने गुस्सा कर दिया। मन ने कहा चिंता करो, उन्होंने चिंता शुरू कर दी। मन ने कहा बदला लो, उन्होंने अपने ही अंदर जहर भर लिया। फिर कहते हैं जीवन ने मुझे दुख दिया, लेकिन कभी यह नहीं देखते कि दुख देने वाला कौन था, बाहर की घटना या अंदर की प्रतिक्रिया। क्योंकि घटना छोटी हो सकती है, लेकिन मन उसे कितना बड़ा बना देगा, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक ही परिस्थिति में दो लोग होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा सीख जाता है। एक हार मान लेता है, दूसरा मजबूत बन जाता है। फर्क परिस्थिति का नहीं, फर्क मन की स्थिति का होता है। जीवन आपको उतना नहीं तोड़ता जितना आपका अनियंत्रित मन आपको कमजोर बना देता है। इसलिए अपने मन से दुश्मनी मत कीजिए, उसे समझिए, उसे देखिए, उसे सही दिशा दीजिए। क्योंकि जिस दिन मन आपका साथी बन जाएगा, उसी दिन आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक और गहरी बात समझनी होगी, क्योंकि मन सिर्फ विचारों से नहीं चलता। मन आपकी उन छिपी हुई इच्छाओं, डर और धारणाओं से भी चलता है जिन्हें आपने कभी देखा ही नहीं। और जब तक इंसान अपने अंदर छिपे इन हिस्सों को नहीं पहचानता, तब तक वह बाहर बदलता रहेगा, लेकिन अंदर वही पुराना बना रहेगा। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखों से नहीं बनती, सबसे बड़ी कैद उन अदृश्य विचारों से बनती है जिन्हें वह अपना सच मान लेता है। कई लोग बाहर से आजाद दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वे अपने डर, अपनी इच्छाओं और दूसरों की राय के गुलाम होते हैं। वह वही करते हैं जो लोग उनसे उम्मीद करते हैं, वही बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, वही जीवन जीते हैं जो समाज ने उनके लिए तय कर दिया है। और फिर एक दिन अचानक अंदर से एक आवाज आती है, क्या यह सच में मेरा जीवन है, या मैं सिर्फ दूसरों की सोच के अनुसार जी रहा हूं? कभी आपने खुद से यह सवाल किया है? आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो दौड़ लगा रहे हैं,
जो चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, क्या वह आपकी आत्मा की आवाज़ है या सिर्फ मन की एक और इच्छा है जो आपको कभी रुकने नहीं देती? क्योंकि मन हमेशा आपको किसी मंजिल के पीछे भेजता रहेगा। वह कहेगा, जब यह मिल जाएगा तब खुश होना, जब पैसा आ जाएगा तब शांति मिलेगी, जब लोग पहचानेंगे तब संतोष मिलेगा, जब सब आपकी तारीफ करेंगे तब आपको लगेगा कि आप सफल हैं। लेकिन क्या आपने देखा है, एक इच्छा पूरी होती है और मन तुरंत दूसरी इच्छा पैदा कर देता है। एक मंजिल मिलती है और मन नई मंजिल खड़ी कर देता है, और इंसान पूरी जिंदगी मंजिलों के पीछे भागता रहता है लेकिन खुद से कभी नहीं मिलता। जो व्यक्ति हर पल कुछ पाने में लगा रहता है वह अक्सर यह भूल जाता है कि उसके पास अभी क्या मौजूद है। जीवन हमेशा अभी है, न कल में न आने वाले समय में। लेकिन मन की आदत है कि वह आपको वर्तमान से दूर ले जाता है। कभी वह पुराने घाव दिखाता है, कभी भविष्य के डर दिखाता है, और इस बीच जो सबसे कीमती पल है वह हाथ से निकल जाता है। सोचिए, अगर आपके पास एक सुंदर फूल हो और आप उसे देखकर खुश होने की बजाय यह सोचते रहें कि कल यह मुरझा जाएगा, तो क्या आप उस फूल की सुंदरता महसूस कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपका मन भविष्य के डर में चला गया। ठीक यही हम जीवन के साथ करते हैं। आज हमारे पास जो है उसे महसूस नहीं करते, बस यह सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, और धीरे धीरे चिंता हमारी आदत बन जाती है। लेकिन जिस दिन इंसान अपने मन को देखना शुरू करता है उसी दिन एक बदलाव आता है। वह हर विचार के पीछे भागना बंद कर देता है। वह समझने लगता है कि मन की हर बात मानना जरूरी नहीं है। मन कह सकता है डर जाओ, लेकिन आप देख सकते हैं कि डर सिर्फ एक भावना है। मन कह सकता है गुस्सा करो, लेकिन आप देख सकते हैं कि गुस्सा सिर्फ एक ऊर्जा है जिसे सही दिशा दी जा सकती है। मन कह सकता है बदला लो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बदला पहले आपको अंदर से जलाता है। यही अंतर है गुलामी और स्वतंत्रता में। गुलाम व्यक्ति अपने मन की हर आवाज का पालन करता है। मालिक व्यक्ति मन की आवाज सुनता है, लेकिन निर्णय अपनी जागरूकता से लेता है। मन को शांत करने का मतलब यह नहीं कि विचार खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब है कि विचार आपके ऊपर शासन करना बंद कर देंगे। कभी कभी इंसान अपने मन को बदलने के लिए बहुत संघर्ष करता है। वह सोचता है कि मुझे हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, मुझे कभी दुखी नहीं होना चाहिए, मुझे कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन यह भी मन की एक चाल बन जाती है, क्योंकि जीवन में हर भावना आती है। कभी खुशी आएगी, कभी दुख आएगा, कभी उत्साह होगा, कभी निराशा होगी। लेकिन समस्या भावना के आने में नहीं है। समस्या तब है जब हम हर भावना को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर दुख आया तो हम कहने लगते हैं मैं दुखी इंसान हूं। अगर असफलता मिली तो कहने लगते हैं मैं असफल हूं। अगर किसी ने ठुकरा दिया तो कहने लगते हैं मेरी कोई कीमत नहीं है। लेकिन एक घटना आपका पूरा अस्तित्व तय नहीं कर सकती। आपकी असफलता सिर्फ एक अनुभव है, आपका दुख सिर्फ एक अवस्था है, आपका डर सिर्फ एक भावना है। आप उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। लेकिन मन आपको यह भुलाने की कोशिश करता है, क्योंकि मन को पुरानी पहचान पसंद होती है। उसे आदतों में रहना आसान लगता है, उसे वही पुरानी सोच सुरक्षित लगती है। इसलिए जब भी आप बदलने की कोशिश करते हैं मन विरोध करता है। वह कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हमेशा ऐसे ही रहे हो, इतनी जल्दी कुछ नहीं बदलता। लेकिन याद रखिए, मन की पुरानी आवाज आपकी सच्चाई नहीं है, वह सिर्फ पुराने अनुभवों की परछाई है। एक बीज जब जमीन के अंदर होता है तो बाहर से लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर एक पूरी प्रक्रिया चल रही होती है। वैसे ही जब इंसान अपने अंदर बदलाव शुरू करता है तो बाहर तुरंत परिणाम नहीं दिखते, लेकिन अंदर कुछ नया जन्म ले रहा होता है। एक नई समझ, एक नई दृष्टि, एक नई चेतना। और यही बदलाव धीरे धीरे पूरे जीवन को बदल देता है। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं और कुछ लोग बड़ी से बड़ी परेशानी में भी शांत रहते हैं? क्या उनके जीवन में समस्याएं नहीं होती? होती हैं, लेकिन अंतर यह है कि उन्होंने अपने मन को परिस्थिति से बड़ा बना लिया है। उन्होंने यह सीख लिया है कि बाहर तूफान हो सकता है,
लेकिन अंदर शांति रखी जा सकती है। जिसने अपने अंदर का केंद्र खोज लिया, उसे बाहर की हलचल ज्यादा देर तक हिला नहीं सकती। लेकिन इसके लिए एक और गहरी समझ जरूरी है, क्योंकि कई बार मन सिर्फ विचारों से नहीं बल्कि हमारे अहंकार से भी नियंत्रित होता है। वही अहंकार जो कहता है मुझे सही साबित होना है, मुझे सबसे आगे रहना है, मुझे हर कीमत पर जीतना है। और इसी के कारण इंसान अपने रिश्ते खो देता है, अपनी शांति खो देता है, क्योंकि वह जीवन को समझने की जगह हर पल खुद को साबित करने में लगा रहता है। लेकिन क्या खुद को साबित करने की जरूरत उसी को होती है जो अंदर से खुद पर विश्वास नहीं करता? यह प्रश्न बहुत गहरा है, क्योंकि जिस दिन इंसान को अपने अस्तित्व की सच्ची पहचान हो जाती है, उस दिन उसे दुनिया के सामने कुछ साबित करने की जरूरत कम हो जाती है। और वहीं से शुरू होती है मन के असली मालिक बनने की यात्रा। मन के असली मालिक बनने की यात्रा तब शुरू होती है जब इंसान पहली बार यह समझता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। बाहर की दुनिया में जीत हासिल करना आसान हो सकता है, लेकिन अपने अंदर चल रहे शोर को शांत करना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि बाहर के दुश्मन दिखाई देते हैं लेकिन अंदर के दुश्मन छिपे होते हैं। वह डर जो हर नए कदम को रोकता है, वह संदेह जो हर सपने को छोटा बना देता है, वह तुलना जो आपकी अपनी सुंदरता छीन लेती है, और वह अहंकार जो आपको खुद से दूर कर देता है। कभी आपने ध्यान दिया है, जब कोई दूसरा व्यक्ति सफल होता है तो मन में हल्की सी बेचैनी क्यों पैदा होती है? क्यों लगता है कि उसकी खुशी आपकी कमी बता रही है? क्यों किसी और की उपलब्धि देखकर आपका मन परेशान हो जाता है? क्योंकि मन तुलना करना जानता है। वह हमेशा देखता है कि कौन आगे है, कौन पीछे है। लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें हर इंसान को एक ही रास्ते पर चलना है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है, हर व्यक्ति के अंदर छिपी संभावना अलग है। लेकिन मन आपको यह भुलाकर दूसरों की राह पर दौड़ाता रहता है, और फिर आप अपनी मंजिल भूल जाते हैं। जिस दिन इंसान तुलना छोड़ देता है, उसी दिन वह पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करना शुरू करता है। क्योंकि तुलना में हमेशा या तो अहंकार पैदा होता है या हीन भावना। अगर कोई आपसे आगे है तो मन दुखी होता है, अगर कोई आपसे पीछे है तो मन को झूठी खुशी मिलती है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आप अपने केंद्र से दूर चले जाते हैं। सच्ची शांति तब आती है जब आप खुद को किसी और की नज़र से देखना बंद कर देते हैं। आप जैसे हैं उसे स्वीकार करना शुरू करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको बदलना नहीं है, बदलाव जरूरी है, लेकिन बदलाव प्रेम से होना चाहिए, नफरत से नहीं। कई लोग खुद को इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पर्याप्त नहीं हैं। वे खुद से लड़ते रहते हैं, अपने अतीत को कोसते हैं, अपनी गलतियों के लिए खुद को सजा देते हैं। लेकिन क्या खुद से नफरत करके कोई इंसान सच में बदल सकता है? नहीं। बीज को बढ़ने के लिए मिट्टी, पानी और प्रकाश चाहिए। उसे गुस्से से खींचकर बड़ा नहीं किया जा सकता। वैसे ही इंसान को भी जागरूकता, धैर्य और प्रेम चाहिए। खुद को स्वीकार करना हार मानना नहीं है, बल्कि वहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन मन को समझने में एक और बड़ी बाधा आती है, और वह है अतीत। मन को अतीत बहुत पसंद है, क्योंकि अतीत में जाकर वह बार बार वही कहानियां दोहरा सकता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने वह गलती क्यों की? काश मैंने ऐसा किया होता। काश वह व्यक्ति मेरी जिंदगी में नहीं आता। और इस तरह इंसान वर्तमान में बैठकर भी पुराने समय में जीता रहता है। लेकिन जरा सोचिए, जिस घटना को आप बदल नहीं सकते, उसे बार बार सोचकर आप अपने आज को क्यों खराब कर रहे हैं? जो व्यक्ति चला गया वह चला गया, जो समय बीत गया वह बीत गया, जो गलती हो गई वह अनुभव बन चुकी है, लेकिन मन उसे बोझ बनाकर ढोता रहता है। एक यात्री अगर रास्ते में मिले पत्थरों को अपने बैग में भरता जाएगा तो कुछ दूर चलने के बाद वह थक जाएगा। ठीक यही हम करते हैं। पुरानी बातें, पुराने दुख, पुराने अपमान सब अपने मन में जमा करते रहते हैं। फिर कहते हैं जीवन बहुत भारी लग रहा है। लेकिन जीवन भारी नहीं है, हमने अपने मन में बहुत कुछ जमा कर रखा है। छोड़ना सीखना भी जीवन की सबसे बड़ी समझ है, क्योंकि खाली हाथ ही नई चीज़ों को स्वीकार कर सकते हैं।
अब सवाल यह है, मन को खाली कैसे किया जाए, कैसे उस पुराने बोझ से मुक्त हुआ जाए। इसका रास्ता है देखना, बिना फैसला किए देखना। जब गुस्सा आए तो देखिए, जब डर आए तो देखिए, जब दुख आए तो देखिए, जब दुख आए तो देखिए। बस उसे महसूस कीजिए, लेकिन तुरंत उसके अनुसार कार्य मत कीजिए, क्योंकि भावना और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा स्थान होता है, और वही स्थान आपकी स्वतंत्रता है। वहीं तय होता है कि आप मन के गुलाम हैं या मालिक। अगर मन ने कहा जवाब दो, आपने तुरंत जवाब दे दिया, तो मन मालिक बन गया। लेकिन अगर आपने एक पल रुक कर देखा, क्या यह जरूरी है, क्या यह मेरी शांति के योग्य है, तो आपने अपने मन को दिशा दे दी। एक पल की जागरूकता कई बार वर्षों के पछतावे से बचा सकती है, क्योंकि अधिकतर गलतियां उस समय होती हैं जब हम जागरूक नहीं होते। हम प्रतिक्रिया में जीते हैं। किसी ने कुछ कहा और हम तुरंत दुखी हो गए, किसी ने कुछ किया और हम तुरंत गुस्से में आ गए। लेकिन जागरूक व्यक्ति परिस्थिति और अपनी प्रतिक्रिया के बीच दूरी बनाना सीख जाता है। वह समझता है कि हर चीज का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर बात को दिल पर लेना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन सबसे बड़ी शक्ति होता है, कभी कभी छोड़ देना सबसे बड़ी जीत होती है, और कभी कभी खुद को समझ लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। दुनिया को जीतने से पहले अपने अंदर की बेचैनी को जीतना जरूरी है, क्योंकि अशांत मन के साथ मिली हर सफलता अधूरी रह जाती है। लेकिन मन की एक और गहरी परत है, वह है हमारी आदतें। क्योंकि मन सिर्फ विचारों से नहीं बनता, मन हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों से भी आकार लेता है। जिस चीज को हम बार बार करते हैं, मन उसे अपना स्वभाव बना लेता है। अगर हम रोज चिंता करते हैं तो चिंता आसान लगने लगती है। अगर हम रोज शिकायत करते हैं तो शिकायत हमारी भाषा बन जाती है। अगर हम रोज डर में जीते हैं तो डर हमारा परिचय बन जाता है। लेकिन यही नियम सकारात्मक बदलाव पर भी लागू होता है। अगर हम जागरूक रहना सीखते हैं, अगर हम अपने विचारों को देखना सीखते हैं, अगर हम अपने अंदर शांति को जगह देते हैं, तो धीरे धीरे मन भी उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है। क्योंकि मन आपका दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ वैसा बन जाता है जैसा आप उसे बनाते हैं। और अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या आप अपने मन को जीवन भर अपना मालिक बनाए रखेंगे, या एक दिन उसे अपना साथी बनाकर अपने जीवन की दिशा खुद तय करेंगे? क्योंकि असली स्वतंत्रता बाहर की आज़ादी नहीं, असली स्वतंत्रता वह है जब अंदर का इंसान पहली बार खुद से कह सके, अब मैं अपने विचारों का कैदी नहीं हूं, अब मैं अपने मन का मालिक हूं। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी समझ है कि हमें अपने मन को खत्म नहीं करना है, बल्कि उसे समझना है। क्योंकि मन आपका शत्रु नहीं है, मन तो एक अद्भुत साधन है। अगर मन आपके नियंत्रण में है तो यही मन आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप मन के नियंत्रण में हैं तो यही मन आपको छोटी छोटी बातों में उलझाकर आपकी शांति छीन सकता है। इसलिए आज से अपने मन को अपना मालिक मत बनने दीजिए। जब मन डर दिखाए तो उसे देखिए, जब मन आपको पीछे खींचे तो उसे समझिए, जब मन दूसरों से तुलना करवाए तो खुद को याद दिलाइए कि आपकी यात्रा आपकी अपनी है। क्योंकि आप इस संसार में किसी और की तरह बनने नहीं आए हैं, आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने आए हैं। याद रखिए, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति से बड़ी है। लेकिन वह शक्ति तभी जागती है जब आप अपने मन के शोर से ऊपर उठना सीखते हैं, जब आप हर विचार को सच मानना बंद कर देते हैं, जब आप हर भावना के पीछे भागना बंद कर देते हैं, जब आप खुद को देखने लगते हैं। यही जागरूकता धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देती है। फिर कोई आपकी तारीफ करे या आलोचना, आप अंदर से स्थिर रहते हैं। कोई परिस्थिति आपके अनुसार हो या विपरीत, आपके अंदर की शांति बनी रहती है। क्योंकि अब आपकी खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहती। आप समझ जाते हैं कि असली खजाना आपके अंदर है। जिस दिन इंसान अपने मन का मालिक बन जाता है, उसी दिन वह जीवन की सबसे बड़ी आजादी पा लेता है। आज इस यात्रा के बाद बस इतना याद रखिए, मन को सुनिए लेकिन हर बात मानिए मत। विचारों को देखिए
लेकिन हर विचार को अपनी पहचान मत बनाइए। परिस्थितियों को स्वीकार कीजिए, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति से बड़ा मत बनाइए, क्योंकि आपके अंदर वह क्षमता है जो आपको हर अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। बस ज़रूरत है खुद से मिलने की, कुछ पल शांत बैठने की और अपने अंदर छिपी उस शक्ति को पहचानने की। अगर आज की ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं अपने मन का मालिक हूँ, क्योंकि यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह अपने जीवन को नई दिशा देने का एक संकल्प है। और अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो अपने मन की उलझनों में फंसा हुआ है, तो इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने उन अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कभी कभी एक छोटी सी प्रेरणा किसी की पूरी सोच बदल सकती है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के चेहरे पर फिर से मुस्कान ले आए। आप सभी का प्रेम और विश्वास ही इस यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई सोच और जीवन के एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपने मन को समझिए, अपने विचारों को देखिए और हमेशा याद रखिए, दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना जरूरी है।